प्रॉब्लम सेंशन होने के बाद आप बिजनेस के लिए पैसे दोगी ना? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। घर का रेंट देने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आप मोहित अंकल से बात करो ना एक बार। उनके कोई दोस्त हैं जो लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जिसका काम करवा रहे उसी से जाके पानी भी मांग लो, गले के साथ साथ दिल को भी ठंडक पहुंचेगी। बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी मिली है। तो एक और खुशखबरी भी दे देता हूँ। अगर मेरे बिजनेस के पैसे मुझे अब तक नहीं मिले ना, मैं सारी बातें डैड को बता दूंगा। ये ले। ये सीमा कहाँ रह गई अभी तक? पहले कभी टाइम से आई है जो अब आएगी। नेता हो, अभिनेता हो या मुख्य अतिथि, सबकी एंट्री लेट ही होती है। सीमा आओ बैठो ना। नजर ना लगे मेरी सुंदरता को। तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं बिना एसी के ज्यादा देर रह नहीं सकती। सीमा तुम जूस पियो लो। अभी अभी 400 रुपए ग्लास वाला स्पेशल जूस पीकर आ रही हूँ। क्या पिला दिया तुमने ये? मैं नाश्ता लेके आती हूँ। गर्ल्स, ये देखो मेरा न्यू पर्स पूरे 22,000 का है। कल ही मेरे हस्बैंड ने फॉरेन से भिजवाया है। ब्रांडेड है। वैसे तुम लोग ब्रांड छोड़ो, तुम तो सिर्फ दाम देखो। कैसा है? बहुत अच्छा है। है ना? ये आ गए गरम गरम समोसे। सीमा लो ना। नजर ना लगे मेरी सुंदरता को, लेकिन ये सब ऑयली खाऊंगी ना तो नजर लगी जाएगी। तुम लोग ही खाओ ये सब ऑयली फूड। ओहो कितनी गर्मी है। गर्ल्स चलो जल्दी से किटी शुरू करते हैं। तुम्हें पता है ना मैं ज्यादा देर गर्मी में नहीं रह सकती। ओहो कीड़े लगे इस जूस को। पहले मुंह का टेस्ट खराब कर दिया और अब मेरी 12,000 की साड़ी। और दिव्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? दिखाई नहीं देता है तो आंखों का इलाज करवा लो। सीमा तुम वॉशरूम में जाके साड़ी धो लो। मैं अभी आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना? सीमा टॉवेल। इससे तो मेरी साड़ी और गंदी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। और इस बार लकी ड्रॉ में जिसका नाम निकला है रचना। भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे बहुत जरूरत थी इन पैसों की। ये रहे तुम्हारे किटी के पैसे। और अगली किटी 18 तारीख को मेरे घर। फिर मैं बताऊंगी कि किटी होती कैसे है। एक्सक्यूज मी, बैग।
बाय गर्ल्स। हाँ बोला। नहीं यार, हाँ मिलते हैं मिलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है यार, चलना। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं यार। मारा क्यों मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी महंगी बाइक पे बैठने की है? तेरी बाइक पे बैठने से तेरी बाइक खराब हो गई क्या? बैठने से बाइक खराब हुई है ना खराब, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने तुझे तबीयत से टच कर लिया ना, तेरा चेहरा जरूर खराब हो जाएगा। सॉरी बोल। सॉरी। ऋषि, तू बाहर फिर से किससे झगड़ा कर आया ना? इससे अच्छा है कि थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे। जितना पढ़ना था पढ़ लिया मैंने। आप मुझे ये बताओ, बिजनेस के लिए पैसे कब दे रही हो? फिर वही बात लेकर बैठ गया। और आप फिर वही जवाब लेकर मेरे सामने खड़ी हो गई। कितने दिनों से मैं बिजनेस के लिए पैसे मांग रहा हूँ आपसे। और मैं कितनी बार कह रही हूँ ये बिजनेस का भूत उतार दे और आगे की पढ़ाई विदेश में जाकर कर। तो आप ज्ञान की बात लेकर मेरे सर पर मत खड़ी हो जाओ। आप मुझे एक फिक्स डेट बता दो, पैसे कब दे रही हो बिजनेस के लिए। मेरा पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। देखो ऋषि, फरीदाबाद में हमने एक जमीन देखी और उसे खरीदने के लिए हमने लोन का भी अप्लाई कर दिया है। बस एक बार लोन सैंक्शन हो जाए, फिर सोचती हूँ तुम्हारे बिजनेस के बारे में कुछ। लोन सैंक्शन होने के बाद आप बिजनेस के लिए पैसे दोगी ना? एक बार काम तो होने दो। तो आप बस एक काम करो, लोन के सारे पेपर्स मुझे दे दो, मैं फटाफट काम करवाता हूँ। यू आर सो स्वीट मामा। क्या कमाल की औरत है। एक बार हाथ में आ जाए तो मजा आ जाए। ये भी कोई तरीका हुआ? मेरे घर में आके मुझ पे ही अपने पैसों का रुबाब दिखा रही थी। तुम्हें तो बस पीने से ही फुर्सत नहीं है। एक मिनट, तुम तो इंटरव्यू के लिए गए थे, क्या हुआ उसका? नहीं हुआ। तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? वो तो किट्टी पार्टी में जो पैसे मिले थे उससे 2-3 महीने कैसे भी निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद? अरे कोशिश तो कर रहा हूँ ना। और वैसे भी मुझ जैसे हीरे को परखने के लिए सामने वैसा जौहरी भी तो होना चाहिए ना। बातें रईसों वाली और करनी ढेले भर की नहीं। तुम्हें ना जो करना है करो। इससे शराब तो क्या, शबाब भी आ सकती है। हाँ यार, मम्मा ने शर्त ही ऐसी रख दी, क्या बताऊं। लोन की फॉर्मेलिटीज में फंसा हूं अभी तक। बस मुझे नहीं पता था कि लोन में इतना टाइम लगता है। भाई मेरे, अगर बस एक बार लोन की सारी फॉर्मेलिटीज हो जाए ना और मम्मा ये जमीन खरीद ले, फिर मुझे बिजनेस के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ कर रहा हूं मैं। ये बिजनेस मुझे कैसे भी जल्दी शुरू करना ही है। हाँ हाँ ठीक है। मैं तुम्हें बोलने दूंगा तो तुम डांटोगी और मुझे सॉरी भी नहीं बोलने दोगी। कल जो गुस्सा किया ना, उसके लिए एक बार नहीं 100 बार 1000 बार सॉरी।
सारा प्यार तुम्हें बस नशे में ही आता है? अरे नशे के बगैर भी प्यार आता है, बस इजहार नहीं कर पाता हूँ। तुम रहने ही दो, मैं खुद लगा लूंगी। अरे लगा नहीं पाऊंगा तो क्या हो गया, मैं फूलों की बारिश तो कर सकता हूँ ना। ये तो तुम्हारी रोज की आदत है, पहले झगड़ा करते हो फिर प्यार। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सब बाद में। सुनो, जो किट्टी में पैसे मिले थे, पहले ना 1 महीने का किराया जाके तुम मकान मालिक को दिया। पैसे मिलेंगे तो वो जाके चुप रहेगा। और राशन भी ले आना, घर में राशन होगा तो दिमाग भी शांत रहेगा। मैं अभी पैसे लाके देती हूँ। पैसे तो यहीं रखे थे, पैसे कहाँ गए? अब मुझे कुछ काम याद आया, मैं जाके आता हूँ। पैसे कहाँ हैं? पैसे लाओ। खर्च हो गए। खर्च हो गए? कुछ तो बचा होगा। बस यही बचा है। हे मोहित, तुमने ये क्या कर दिया? बस यही आखिरी उम्मीद बची थी। मैंने सोचा था जैसे तैसे 2-3 महीने गुजर जाएंगे। अब मैं क्या रचना, सीमा, तुम यहाँ? सीमा, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। अरे तुम पहले मेरी मदद करो। पकड़ो पकड़ो। ओह गॉड। आज तो बहुत थक गई। कितनी गर्मी है ना। सीमा, वो मैं आज तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये देखो मेरी साड़ी कैसी है। बहुत अच्छी है। ये देखो, ये मेरा फेवरेट कलर कैसा है। बहुत प्यारा है। अब तुमको कहाँ समझ आएगी ये डिजाइनर है या कैसी। समझ सकती हूँ, तुम तो ये सब कुछ नहीं खरीद सकती। अरे तुम्हें मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाती हूँ। ये देखो, मेरा नया नेकलेस अच्छा है ना। आई नो, तुम्हें पता है नेक्स्ट किटी में यही पहनूंगी। मुझे 60,000 की जरूरत है। देखो ना, आजकल पैसों की कितनी किल्लत हो गई है। तुम्हें पता है 5 लाख का सेट पसंद आया था, लेकिन ये लेना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं ना। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। घर का रेंट देने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ पैसे दे दो मुझे। किट्टी में जो पैसे मिले थे उसका क्या किया? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ पैसे मुझे उधार दे दो, बहुत जरूरत है। ठीक है, अब तुम इतने हाथ जोड़ रही हो तो देखती हूँ कितना कर सकती हूँ।
30,000, हाँ ये लो 30,000 है। थैंक यू सो मच सीमा। ओके ओके। क्या समझ रखा है इन बैंक वालों ने अपने आप को? मन तो करता है इनके दांत तोड़ दूं। कभी इस टेबल से लेके उस टेबल तक दौड़ाते रहते हैं और कुछ नहीं। ऋषि बेटा, इन सब कामों में टाइम लगता है, सब्र रखो। नहीं है सबर मम्मा, मुझे ये जमीन वाला काम कैसे भी करवाना है और मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। मम्मा, आप मोहित अंकल से बात करो ना एक बार। उनके कोई दोस्त हैं जो लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सीमा तुम? हाँ, तुम्हारे घर पर चाय पीने का मन किया तो आ गई। क्या हुआ, नहीं पिलाओगी? अरे आओ बैठो, मैं अभी चाय लेके आती हूँ। एक्चुअली मोहित, मुझे आपसे कुछ काम था। बताइए ना सीमा जी। हमने ना फरीदाबाद में एक जमीन देखी है, उसे लेने का ना बड़ा ही मन है। ये देखिए, सारी फॉर्मेलिटीज भी हो गई हैं, लेकिन बैंक वाले लोन देने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। आपकी बात तो सही है, बैंक वाले टाइम तो लगाते ही है। ऋषि बता रहा था मोहित कि आपका बैंक में कोई दोस्त है जो लोन का काम करवाता है। देखिए मोहित, इस काम में जितना भी खर्चा होगा ना मैं कर दूंगी, लेकिन बस मेरा काम करवा दीजिए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। वो आजकल ये उस दोस्त से बात नहीं करते हैं। वो क्या है ना, कुछ दिन पहले ही उसके साथ इनकी कुछ अनबन हो गई थी। मोहित आप ही बताइए ना, अब ऐसे में आप लोन के बारे में उनसे कैसे बात कर पाएंगे? सीमा, अगर ये सब नहीं हुआ होता ना तो ये जरूर उनसे बात करते। तुम लोग चाय पियो। नो थैंक्स, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। चार महीने से बिजली का बिल बाकी। बिजली कभी भी कट सकती है और सीमा के दिए हुए पैसे में से भी अब बस कुछ ही पैसे बाकी है। तुम्हारी नौकरी कब लगेगी? अरे ज्योतिष थोड़ी ना हो कि बताओ कि कब नौकरी लगेगी। नौकरी कब लगेगी, नौकरी कब लगेगी, और जहाँ से पैसे आने वाले होते हैं वहां से तो मना कर देती हो। अरे सीमा का काम कर देता तो थोड़े पैसे भी ले लेता उससे। जमीन खरीद ली तो खुद को तुम महारानी समझने लगेगी। जो तेवर उसके तलवे में है दिमाग पे चढ़ जाएगा। जो जलन तुम्हारे दिमाग में है उसका क्या? जलन? मैं क्यों उससे जलूंगी? क्योंकि तुम सीमा की तरह बनना चाहती हो लेकिन बन नहीं सकती। तुम उसकी तरह गहने कपड़े खरीदना चाहती हो लेकिन खरीद नहीं सकती। इसीलिए ये क्या है? ये देखो, अच्छा है ना? इतने पैसे कहाँ से आए? सीमा से लिए थे। तुम पागल हो गई हो क्या? वो घर खर्च के पैसे थे। घर के खर्च का ठेका मैंने ही लेके रखा है क्या? और मैं ही क्यों सोचूं सब? जब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो तो मैं क्यों नहीं? और तुमने ही कहा था कि मैं सीमा की तरह कपड़े ज्वेलरी नहीं खरीद सकती। देखो खरीद लिया। चलो रच ये रिंग भी वैसे ठीक ही है, ब्रांडेड तो नहीं है, राइट? मैं किट्टी पार्टी तो नहीं कर सकती, मैं बस तुम सबसे मिलने आ गई। वाह, तू कितनी सुंदर लग रही है रचना। हाँ, नजर ना लगे मेरी सुंदरता को, लेकिन यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं, नजर लग ही जाएगी। ये लो, जूस पी लो। बाहर बहुत गर्मी है, दिमाग ठंडा हो जाएगा। 1200 रुपए का एक गिलास जूस है।
वो क्या है ना, अभी मैं इस शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खा के आई हूँ। अब तुम्हारा ये जूस पी के मैं अपने मुंह का टेस्ट नहीं खराब करना चाहती। दिव्या, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है ना, काफी सुंदर है यार ये। ऐसा चैन तो इस पूरे शहर में किसी के पास नहीं होगा। रेंट पर लिया होगा, खरीदने की तो तुम्हारी औकात है नहीं। क्यों? सारी महंगी चीजें बस तुम ही खरीद सकती हो, मैं नहीं। जिसकी पूरी जिंदगी उधार के पैसों पर चलती हो, वो क्या ये सब चीजें खरीदेगी? और वैसे भी खरीदने का इतना शौक है तो पहले के उधार लिए हुए पैसे तो लौटा दो। रचना, ये पैसों का रुबाब ना अपने पति पर चलाना, मुझ पर नहीं। मेरा पति तो सामने रहता है तो मैं उस पर रुबाब चलाती हूँ, और तेरा पति तो 10-12 महीने में एक बार आता है। तू किस पे रुबाब चलाएगी? हाँ, तुम्हारी किट्टी पार्टी तुम्ही को मुबारक। गेट लॉस्ट। इट्स सो प्रिटी। अरे आप यहाँ अचानक खड़े क्यों हो गए? बैठिए बैठिए प्लीज। एक्चुअली किटी पार्टी में जो कुछ हुआ था उसके लिए अपनी पत्नी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वैसे एक बात कहूँ मोहित, आप ना मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन आपकी वाइफ के लिए ये बोलना ठीक नहीं है। वैसे वो उतनी बुरी नहीं है, बस जुबान की थोड़ी कड़वी है। लेकिन कभी कभी यही कड़वी जुबान रिश्तों में भी कड़वाहट पैदा कर देती है। इसीलिए इसी कड़वाहट को मीठे से ढकने आया हूँ, और मीठे से तभी ढक पाऊंगा जब आपका लोन का काम करवा दूं। यू मीन आप मेरे लोन का काम करेंगे? सच में? लेकिन मोहित, आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप मुझे लोन के पेपर्स दे दीजिए। हाँ, एक मिनट। ये लीजिए। थैंक यू। हाँ, बस सब बढ़िया। और अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। ये तो तुम भूल ही गए थे, अच्छे से इंटरव्यू देना। ये तो सीमा के लोन के पेपर है ना? मतलब तुमने उसके काम के लिए हाँ कह दिया? देखो रचना, मुझे ना तुम्हारी तरह सबसे झगड़ा करके रखना नहीं आता, और पड़ोसी पड़ोसी के काम आएंगे ना। मैं तुम्हें ये काम किसी भी कीमत पे नहीं करने दूंगी। ये पेपर पार्क में सारा खत्म कर देना। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाना है ना? तुम नौकरी ढूंढना छोड़ बस यही सब करते रहो। पता नहीं क्या काला जादू करके रखा इस डायन ने। घर चलाने के पैसे तक नहीं है, 4 महीने के रेंट भी बाकी है। तुम ये सब के बारे में मत सोचना, बस पड़ोसियों के बारे में सोचते रहना। आपकी ना एक साइन बाकी रह गई है। यहाँ पे ना आप एक साइन कर दीजिए, क्योंकि बैंक बंद होने से पहले मुझे जल्दी पहुंचना होगा। हाँ हाँ, कर देती हूँ। ये लीजिए। ये लीजिए। ये थैंक यू। वेलकम।
रचना, एक पानी की बोतल लेके आना, गर्मी बहुत है। जिसका काम करवा रहे उसी से जाके पानी भी मांग लो। गले के साथ साथ दिल को भी ठंडक पहुंचेगी। रचना, बेचारे मोहित, कितने अच्छे इंसान हैं ये। पत्नी के मना करने के बावजूद भी मेरे काम के लिए जी जान लगा रहे हैं। हेलो, हाँ मुझे बस कुछ दिनों की टाइम और बस दे दीजिए। हाँ मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। को धर्मशाला समझ के रखा है क्या? अगर इस महीने पैसे नहीं मिले ना तो तुम दोनों को धक्के मार के निकाल दूंगा। फोन गिरा या फेंका आपने? हाथ से छूट गया। परेशान लग रही हो आप। है कुछ फैमिली प्रॉब्लम। अच्छा, वो मोहित अंकल लोन वाला काम करा रहे हैं ना, कुछ आइडिया है काम कब तक हो जाएगा? उनका काम है, उन्हीं से पूछ लो। अच्छा, मुझे कुछ और काम है, मैं चलता हूँ। आगे पड़ोसी धर्म निभा के। ये क्या तमाशा है? तमाशा? तमाशा मैं करती हूँ या तुम? रचना, शोर मत मचाओ, रात हो चुकी है, पड़ोसी जाग जाएंगे। घर में चूल्हा जला या नहीं किसी को खबर नहीं है, लेकिन तुम्हें पड़ोसियों की बहुत चिंता है। अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं। जो बात होगी यही होगी। रचना, ये समय नहीं है इन सब बातों का। समय वक्त तुम गए बाहर में, तुम्हें अभी का भी फैसला करना होगा। कैसा फैसला? अगर तुम्हें घर के अंदर जाना है तो तुम्हें सीमा के लोन के पेपर उसके मुंह पे जाके मारने होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो काम हाथ में लिया है वो मैं पूरा कर ही रहूंगा। जाओ उसके पास में। रचना, रचना सुनो मेरी बात। रचना, मोहित, आप मेरे यहाँ चलिए। आपको मेरी वजह से अपनी बीवी से बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है ना? अरे नहीं नहीं सीमा जी, प्लीज आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए। सब लोगों को लगता है मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, बस अकेली हूँ। पति है, फॉरेन में रहते हैं, पैसे भिजवा देते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। लेकिन पैसों के अलावा भी एक औरत की और भी जरूरतें होती हैं। और बेटा है, बेटा तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है और बस किसी चिड़चिड़ेपन को खत्म करने के लिए पैसा खर्च करती रहती हूँ, शॉपिंग करती रहती हूँ। जब भी आपको इस तरीके से असहाय देखती हूँ, अपने आप को महसूस करती हूँ। सच कहूं तो मोहित, हम दोनों अकेले हैं और मैं अब इस अकेलेपन को और सहन नहीं कर सकती।
बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी मिली है। तो एक और खुशखबरी भी दे देता हूँ। खुशखबरी? कल लोन सैंक्शन का लेटर भी हाथ में आ जाएगा। सच में? यू आर द बेस्ट। मैं कल ही बैंक जाकर डाउन पेमेंट के लिए पैसे निकलवा लूंगी। और हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे ना, तो नीचे से ऊपर खिलाने में 1 लाख रुपए खर्च हो गए। और 50,000 रुपए तुम्हारे लिए। तुमने भी तो मेहनत की है ना, तो मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं बैंक से 1.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा निकलवा लूंगी। मम्मा, ये पूरे 14 लाख रुपए, ये लो। अच्छा हुआ, अब कल जमीन का डाउन पेमेंट करके जमीन अपने नाम करवा लेंगे। मम्मा, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? आप मुझे बिजनेस के लिए पैसे दे रही हो ना? मम्मा, आप चुप क्यों हो? बोलो ना। क्या बिजनेस लगा रखा है? अरे तुम्हारी उम्र के बच्चे विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, बिजनेस करेंगे। आप अपनी जुबान से मुकर नहीं सकती मम्मा। देखो ऋषि बेटा, बिजनेस करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, और तुम में तो पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके का तुम्हारा स्वभाव है, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ दो ये सब बातें। ऐसा आपको लगता है मम्मा? ऋषि, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर तुम में पेशेंस होते तो हमारा ये लोन का काम आसानी से हो जाता और एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगते। बेटा, पहले अपने अंदर पेशेंस लाओ, फिर बिजनेस के बारे में सोचना। अरे यही तो प्रॉब्लम है आप माओ की, हमेशा बेटे को बच्चा बना के रखना चाहती है। देखो मम्मा, मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो चाहिए। अगर मुझे बिजनेस के लिए पैसे नहीं मिले ना, मैं कुछ भी कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ। ऋषि, मेरी बात सुन ऋषि। हाँ बाबा, डाउन पेमेंट करने के लिए अकेले नहीं जाऊंगी, ऋषि को लेकर जाऊंगी। तुम्हारी पत्नी हूँ, समझदारी से तो काम करना ही पड़ेगा ना। सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, कोई आया है। बाय। अरे आप तो हमारे बैंक का काम हो गया? पहले अंदर तो आइए। हाँ जी, काम हो गया है और बैंक से पैसे भी निकलवा लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस बात पर मुंह मीठा तो होना चाहिए। क्यों नहीं? तुम दिन में ही पीकर आ गए? इतनी भी जल्दी क्या थी? दरवाजा तो बंद कर लेती। ऋषि, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता आप डैड के एब्सेंस में क्या करती हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे जो करना है ना, प्लीज वो करने दीजिए। मैं आपको आज रात तक का समय देता हूँ। अगर मेरे बिजनेस के पैसे मुझे अब तक नहीं मिले ना, मैं ये सारी बातें डैड को बता दूंगा। ऋषि, मेरी रात हो गई, मम्मा ने अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं कि वो पैसे देंगी कि भी नहीं भी देंगी। जब घी सीधी उंगली से निकाला जा सकता है तो उंगली टेढ़ी क्यों करना? सीमा कहीं गई तो नहीं है? सीमा का एक बेटा भी है,
लेकिन अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। सर अंदर भी लाश है। ये तो सीमा का बेटा ऋषि है। लगता है चोरों के गैंग का काम है ये। सारे सबूत इकट्ठा करो, दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। दिव्या तू बड़े दिनों बाद आई। यहाँ से निकल रही थी तो सोचा मिल लूं। चल बैठ। और बता कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। रुक मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। ये ले। तेरी चाय कहाँ है? मैं मोहित के साथ बाहर गई थी, वहीं से पी के आई। तू पीना। हाँ। उसे सीमा और उसके बेटे के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सही कहा तूने। देखना तभी उसके पति भी उस मनुष्कर को बेचकर यहाँ से वापस चले गए। खैर ये बता, तेरा तो स्टाइल ही चेंज हो गया। एक्सपेंसिव ज्वेलरी, नए कपड़े, नई कार, सब नया। कोई लॉटरी लगी है क्या? तू तो जानती है मोहित की ये सबसे पहले से ही आदत थी। मैं तो उससे झगड़ा करती थी कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है तो फिर लॉटरी में पैसे वेस्ट क्यों करना। लेकिन संयोग देख हमारी लॉटरी निकल गई। तो बड़ी किस्मत वाली निकली। चल अब मैं चलती हूँ, स्कूल पहुंचना है टाइम पर। मोहित मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ? चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए? हमारे खर्चे सबकी नजरों में आने लगे। अगर किसी को भी भनक पड़ गई कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए तो हम फंस सकते हैं। ये ऋषि और सीमा जाते जाते समझाया था ना, उन दोनों का नाम भी जुबान पर नहीं आना चाहिए। सर आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। तो घर से लेकर तुम लोगों की रंगत कैसे बदल गई? हमारी लॉटरी लगी है। दिव्या तू बता ना, तुझे तो सब पता है। चलिए एक काम कीजिए, उस लॉटरी की डिटेल्स दीजिए मुझे। सर कमरे से ये मिला है। गहनों की भी लॉटरी लगी थी क्या? सच सच बोलना वरना यहीं से मार के लेके जाऊंगा। बताता हूँ सर, मैंने और रचना ने मिलकर सीमा और ऋषि को मारा है। सीमा ने अपने पैसों का घमंड दिखा दिखा के मेरे नाक में दम कर रखा था। यहाँ तक कि उस दिन किट्टी पार्टी में मेरी बेइज्जती तक की। हमारे पास घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। हमारे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना है। सच तो ये है, पैसे हैं तब भी इज्जत है। फिर हम दोनों ने प्लान बनाया कि सीमा या ऋषि को अपने जाल में फंसाएंगे। मैं सीमा के सामने अच्छा बनने का नाटक करूंगा और रचना मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगी ताकि मैं सीमा की नजरों में अच्छा दिखूं। रचना भी ऋषि पर ट्राई कर रही थी
और जब लोन का काम खत्म हो जाता और डाउन पेमेंट के दिन हम दोनों ने डिसाइड किया कि सारे पैसे चोरी कर लेंगे। जब हम चोरी करने गए तो अपनी जिंदगी सुधारने का हमारे पास और कोई चारा नहीं था सर। अपनी जिंदगी सुधारने के लिए तुमने 2 लोगों की जिंदगी ले ली। किसी की कब्र पर महल नहीं बनाया जा सकता, ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। ले चलो इन दोनों को।